हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपके लिए कक्षा 8 का वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड रूट का अध्याय लाया हूँ। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल करूँगा, जिससे आपको वर्ग और वर्गमूल के सभी कठिन से कठिन प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों वर्ग। वर्ग क्या है? तो वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों स्क्वायर। जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर का मतलब होता है एक गुने एक अर्थात एक। फिर मान दो का स्क्वायर, ये स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं बच्चों वर्ग। तो दो का स्क्वायर को मतलब दो को दो बार लिखना है, दो दूनी चार। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर, तीन गुने तीन बराबर तीन तिहाई 9। इसी प्रकार लिखाता जाता है, ये सभी को कहते हैं क्या? वर्ग। तो 1 से लेकर 30 तक का वर्ग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर ज्ञात करना है कि क्या होगा स्क्वायर। ये किसी भी मैथ को बनाने के लिए बच्चों वर्ग स्क्वायर याद रखना बहुत जरूरी है, तब जाके क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों 1 से लेकर 30 तक का वर्ग क्या क्या आता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर बच्चों 6 का स्क्वायर देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब बच्चों आगे 11 का स्क्वायर देखते हैं। 11 का स्क्वायर बच्चों 121 होता है। 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 में गुना करेंगे 144 आएगा बच्चों। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169। 13 को 13 में गुना करेंगे कितना आएगा? 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। अब देखते हैं बच्चों 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 15 को 15 में गुना करेंगे 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289 यानी 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। और 20 का स्क्वायर बच्चों 400। अब देखते हैं बच्चों 21 का स्क्वायर बच्चों 441 होता है। 22 का स्क्वायर 484 होता है बच्चों। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर बच्चों 576 होता है। और 25 का स्क्वायर बच्चों 625 होता है, 625। अब 25 का स्क्वायर बच्चों 625। अब देखते हैं बच्चों 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर बच्चों 841। अब लास्ट है 30 का स्क्वायर बच्चों 900। ये 1 से लेकर 30 तक का बच्चों स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा, आपको किसी भी मैथ में दिक्कत नहीं होगी। तो अब आगे देखते हैं बच्चों 2 नंबर 5 का स्क्वायर गुने 6 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर गुने 8 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल बच्चों? देखते हैं। वर्गमूल इसे कहते हैं हम लोग अंडर रूट, यानी इसी को कहते हैं हिंदी में वर्गमूल बच्चों। तो इसका कैसे निकलेगा? इस रूट का काम है बच्चों कि इस रूट में अगर एक जैसा 2 अंक रहेगा, एक जैसा कोई भी 2 वस्तु रहेगा तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है? 2 के बदले एक बाहर आएगा।
देखिए 5 का स्क्वायर है बच्चों, यानी 5 इसमें 2 गो है, तो 2 गो 5 के बदले 1 गो 5 बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर है, 6 इसमें 2 गो है तो 1 गो बाहर। 7 का स्क्वायर है, 7 इसमें 2 गो है तो 1 गो 7 बाहर हो जाएगा। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर है, 2 गो 8 है तो 1 गो 8 बाहर हो जाएगा। अब हम इसको गुना करेंगे बच्चों, और गुना करके सभी का जो आएगा वो हमारा वर्गमूल होगा इसका। 6 पचे 30, 30 सते 210, और 210 में 8 से गुना करेंगे 0, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 1680। 1680 हमारा इसका वर्गमूल आया बच्चों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब इस प्रश्न का बच्चों वर्गमूल निकालना है कि इसका वर्गमूल क्या आएगा। 81 गुने 64 गुने 49, इस सभी का वर्गमूल निकालना है बच्चों, क्या आएगा। तो इसके लिए फिर इसको रूट में लिखते हैं बच्चों, ये वर्गमूल। तो देखते हैं बच्चों कि 81 कितना का वर्गमूल है। तो अभी हमने पीछे बताया कि 81 कितना का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है, यानी 81 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। 64 कितना का है, तो 8 का स्क्वायर। 49 कितना का है, 7 का स्क्वायर। 81 के लिए 9 का स्क्वायर दिए, 64 के लिए 8 का स्क्वायर, और 49 के लिए 7 का स्क्वायर। 2 गो 9 के बदले 1 गो 9 बच्चों बाहर हो गया, 2 गो 8 के बदले 1 8 बाहर, 2 गो 7 के बदले 1 गो 7 बाहर। अब पुनः हम इसे गुना करके लिखेंगे, 9 8 72, 72 सते 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 सते 49 50, 504। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आया। अगला प्रश्न है बच्चों 4 नंबर, कि किस संख्या को उसी से गुना करने पर, किस संख्या को उसी से गुना करने पर 2025 हो जाता है। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी सेम संख्या से गुना करें तो 2025 आता है। तो मान लेते हैं कि माना अभिष्ट संख्या बराबर x। देखिए बच्चों x को x से गुना करें, यानी कहा गया था किस संख्या को उसी से गुना करने पर 225 आया। x को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 225। संख्या को उसी से गुना करने पर 225 आता है। अब x से x में गुना करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर 20 25। x बराबर निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा, स्क्वायर बराबर किस तरफ जाएगा, अंडर रूट 20 25। अब 20 25 का बच्चों हम लोग खंड करेंगे, बगल में 20 25 का खंड करेंगे और देखेंगे किसका खंड कितना आएगा। 20 25 का बच्चों 3 से काटते हैं, 3 छक 18, 2 पर 2 22, 3 सते 21, 1 1 पर 5 15, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6, 25 तिया 75। फिर 3 से लगाएंगे बच्चों, 3 सते 21, 1 1 पर 5 15, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे 25 वार में, अब 5 से लगाएंगे 5 वार में। तो देखते हैं बच्चों इसका 3 कितना आया, 1 2 3 4 गो 3 और 2 गो 5 आया। लिखते हैं 1 2 3 4, 4 गो 3 और 2 गो 5 लिख दिए बच्चों। अब हम लोग इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे, 2 गो 3 के बदले 3 का स्क्वायर, फिर 2 गो 3 के बदले ये 2 3 के बदले 3 का स्क्वायर, ये 2 3 के बदले 3 का स्क्वायर, और 2 गो 5 के बदले बच्चों 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब 2 2 के बदले 1 गो बाहर आएगा बच्चों, 2 गो 3 के बदले 1 3 बाहर, फिर 2 3 के बदले 1 3 बाहर, 2 गो 5 के बदले 1 5 बाहर। अब इसे गुना करके लिखते हैं बच्चों, 3 तिया 9, 9 पचे 45, यानी हमारा आंसर आया बच्चों 45। यानी कहने का अर्थ हुआ अगर 45 को 45 से हम गुना करेंगे तो 2025 आएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर है बच्चों, कि यदि x बराबर 16√16/81 अंडर रूट है तो रूट x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो x बराबर दिया गया है बच्चों अंडर रूट 16/81। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, x का x बराबर,
हम लोग जानते हैं बच्चों कि 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर, यानी 16 का वर्गमूल 4 आएगा। और 81 कितना का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, यानी 81 का वर्गमूल 9 आएगा। 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9 आया। तो कहा गया है प्रश्न में कि रूट x का मान निकालना है, यानी x का मान रूट में लिखे, तो इसका मान भी रूट में आएगा। x बराबर इतना है, तो x के जगह भरते इतना, x के जगह 4/9 भर दिए। अब देखते हैं बच्चों 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो हमारा रूट x का मान आया बच्चों 2/3। अतः आज के वीडियो में इन 5 प्रश्नों को ही रखा गया है बच्चों। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।